तुम आ गए? हाँ आ गया अम्मी जान। आप क्यों नहीं सोई अभी तक? खैर तो है? नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ तुम्हें? मैं अपने बेटों के लिए अच्छा बाप साबित नहीं हुआ अम्मी। मैं नहीं कर सका। अपनी बीवी आयशा से किए गए वादों को निभा नहीं सका अम्मी जान। ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। अपनी जिंदगी में जिस चीज पर मैं यकीन रखता था, जिस पर फख्र करता था, वो कुछ भी नहीं थी। मैं नहीं कर सका मिजान, मैं नहीं कर सका। काश आप जानते मुझे आपकी कितनी जरूरत है। मुझे आपकी इतनी जरूरत है कि बेटा, तुमने तो पूरी कोशिश की, और क्या कर सकते थे? अम्मी, बेटे, तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो। अगर वो तुम जैसे अच्छे डॉक्टर की बात नहीं मानते और वो चीजें करते हैं जो तुम उन्हें करने से रोकते हो, तो ये उनका अपना मामला है। सबको वही मिलता है जिसका वो हकदार होता है, और कोई रास्ता नहीं है ना? हाँ अम्मी जान। शब बखैर अम्मी जान। तुम्हें भी शब बखैर डॉक्टर। सीधा नहीं, अब उल्टा लूंगी, उल्टा। क्या करूं मैं तुम्हारे साथ उमर? क्या करूं मैं बेटे? माजरत आपको तंग किया। आप लोग इस वक्त? खैर तो है? क्या हुआ है? वो यमान अभी तक घर नहीं आया। वो तो हमारा फोन तक नहीं उठा रहा। आखिरी बार यहाँ आया था तो सोचा आपसे पूछ ले। नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने तो आपसे बात करने के बाद फौरन उसे आपके घर भेजा था। उसे अब तक आपके घर पर होना चाहिए था। शुक्रिया रिशद साहब। कैफे पे जाकर देखते हैं, शायद वहाँ चला गया हो। हाँ ठीक है, कैफे में जाके देखते हैं हम दोनों। रुकिए रुकिए, मैं भी चलता हूँ आपके नहीं साथ। रिशद साहब, वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है, शायद इसीलिए घर नहीं आया। अगर वो आपको हमारे साथ देखेगा तो और शर्मिंदा हो जाएगा। हम उसे ढूंढ लेंगे। परेशान मत हो, उसके मिलते ही मैं आपको खबर दूंगी। लेकिन आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, वरना मैं परेशान रहूंगा। जी जी बिल्कुल, जरूर। अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। शब बखैर। शब बखैर।
रिशद साहब से इतना बेतकल्लुफ होके क्यों बात करती हो? आप भी तो उनसे ऐसे बात कर रही थी जैसे यमान की माँ आप हो। उसकी माँ जैसी ही हूँ मैं। जितनी फिक्र तुम्हें है उतनी ही फिक्र मुझे भी है उसकी। लेकिन माँ फिर भी नहीं हो सकती, समझ आई है ना आपको? काश ये बात तुम भी समझती। बात सुनिए, मेरे बेटे को इस्तेमाल करके यूं उनके करीब जाना छोड़ दें आप। ज़ेरिन, तुम्हें हद से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वक्त मसला यमान को ढूंढना है, मैं और रिशद साहब नहीं। बिल्कुल नहीं है। और जानती हैं आप क्यों? क्योंकि रिशद साहब आपके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। अल्लाह हिदायत दे इसे। सुबह बखैर रिशद साहब। सुबह बखैर हमजा साहब। मत करो कॉल उसे। मैंने सुबह उसे कॉल की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ओह उमर, बाबा अब तो सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा है। तो बताओ मैं क्या करूं? मेरी एक ही जिंदगी है और वो भी खत्म होने वाली है इन हरकतों की वजह से। शुक्रान के साथ मामला ठीक नहीं चल रहा है। क्या उसे मना नहीं सके तुम? नहीं बाबा, नहीं मानी वो। बिल्कुल ही अजीब हो गई है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं उसके साथ। जो कुछ कर सकते हो करो, मगर उसे वापस ले आओ। खुद इस मामले को निपटाओ, मेरे पास सब्र नहीं बचा। हाँ बाबा, सब्र तो सिर्फ मेरे पास है। हर मामले में सब्र करता जाऊं मैं। खुदा। फिर नजर नहीं आ रही। होटल समझ के रखा है इसने घर को। मैं इस लड़की से कैसे निपटूं? क्या करूं मैं इसके साथ? समझ नहीं आ रहा मुझे। अम्मी, अब कहाँ चले गई है ये? कौन? गामजे की बात कर रही हैं? हाँ, तो और किसके बारे में बात करूंगी मैं? इस घर में और कौन है उसके अलावा जो मुझे अजियत देता है? समझ रही थी कि बेटे को लेके शौहर के घर चली गई होगी, लेकिन बेटा तो अंदर सो रहा है। अम्मी, थोड़ा आहिस्ता बात करें, बच्चे जाग जाएंगे प्लीज। जाग जाए? क्या स्कूल नहीं जाएंगे? अरे अम्मी, आज छुट्टी है उनकी। अगर छुट्टी है तो क्या सारा दिन सोते रहेंगे ये? अल्लाह अल्लाह। आखिर हो क्या गया? इतनी चीखम पुकार सुबह ही सुबह। एक दिन छुट्टी का मिलता है मुझे यहाँ, उसमें तो मुझे सुकून से आराम करने दो। क्या कहीं के नवाबजादे हो जिस तरह की बात की तुमने? अगर इस घर में सुकून नहीं है तो कहीं और चले जाओ। हर वक्त तो बेखबर सोए रहते हो। ये मेरा घर है, जो मर्जी आए मैं वो करूंगी। देखिए अम्मी, वैसे ही बहुत परेशान हो। नींद पूरी नहीं हुई है मेरी। शोर नहीं कर। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम्हारी नींद पूरी हुई है या नहीं। छुट्टी का मतलब पता है आपको? आराम और सुकून, और वो यहाँ नहीं है। सादिक, तुम अंदर चलो। इनको बोलो पुलिस को फोन करें। हेलो, सादिक अभी तक सो रहा है। सादिक, अंदर चले जाओ, बात को बढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं है। नूरान, तुमने इसके नीचे से सफाई की थी ना? हाँ, आप देख नहीं रही? एक एक कोना कितना चमक रहा है। मैंने खुद सफाई की थी। इसे तुम चमकना कहती हो? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? देखो कितनी धूल पड़ी हुई है। लेकिन कहाँ? जाके जल्दी से पानी लेकर आओ, इसकी सफाई करो। ठीक है अम्मी जान, पहले नाश्ता बना लूं, फिर एक ही दफा पूरी घर की सफाई कर लूंगी। इस तरह तंज करके क्यों बात कर रही हो? हुक्म चला रही हो मुझ पर? प्यार से बात करनी नहीं आती? नूरान, इधर आना। तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? दिखाना मुझे जरा। कुछ नहीं, सूजे हुए हैं, देखिए। क्या तुम इन हाथों से नाश्ता बनाओगी नूरान? अम्मी, दो ही हाथ है, मजबूरन इन्हीं से ही नाश्ता बनाना पड़ेगा। अपने नाखून देखे? मैल से भरे हुए हैं। हाथ धो जाके पहले। अम्मी देखिए तो सही, मेरा तो नाखून ही नहीं है। अभी उठी हूँ, जाके मुंह हाथ धो लूंगी, फिर जाके नाश्ता बनाऊंगी ना। एक मिनट रुको जरा। ऐसे ही हाथों को साबुन से नहीं धोना। पहले ब्रश लेके उससे नाखूनों को रगड़ना, उससे साफ होंगे ये। अम्मी, इतने छोटे से नाखून आखिर ब्रश से कैसे साफ होंगे? नूरान, कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। चलो मेरे साथ आओ। इनको अच्छी तरह धो, उसके बाद फिर नाश्ता बनाना। चलो जल्दी। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। आज बस दिल उदास है थोड़ा सा मेरा। इसीलिए आप कुछ खा नहीं रही? हाँ बेटा, उदासी ने भूख ही कम कर दी है। तो क्या बात है, बताए ना फिर। अपने बाबा से पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बातें हो रही हैं? अम्मी को क्या हुआ है बाबा? कुछ भी नहीं। लेकिन अम्मी कह रही हैं बाबा से पूछ लो। कुछ नहीं हुआ है था, कुछ नहीं।
अम्मी ये डब्बे यहाँ से कब हटाएंगे? अपने बाबा से पूछो, मुझे नहीं पता। जल्द उठा लूंगा मैं ये। नाश्ता कर लिया है तो स्कूल जाओ, देर हो रही है। आज तो छुट्टी है ना? ठीक है तो फिर जाओ अपने कमरे में बैठ जाओ। चलो जल्दी। अम्मी आप भी खा लें। शुक्रान, चाय डालो मेरे लिए। तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? चाय डालो मेरे लिए। मुझे थोड़े काम है, जाना होगा मुझे अभी। कहाँ जा रही हो? अगर बाबा की तरफ जा रही हो तो दोने वाले खा लो, फिर मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे। नहीं, मैं बाबा के घर नहीं जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हो तुम? शुक्रान, सुनो मेरी बात। अगर तुम विश्तान के पास गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उस औरत के घर के करीब भी मत जाना। मुझे जाने की जरूरत भी नहीं है। ताहिर नहीं हूं मैं। फिर कहाँ जा रही हो? नई शुक्रान से मिलने। देखो शुक्रान, फजूल बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ गई? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? निसा के बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? तुम रख लो ताहिर। क्या मर जाओगे? शुक्रान, शुक्रान, शुक्रान। या अल्लाह, मुझे इस नए कदम पर रुस्वा न होने देना। चलो शुक्रान, बिस्मिल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत होगी ना? मैं सोच रही थी कि हम दोनों साथ नाश्ता करने चलें। मुझे बहुत भूख लगी है। कहीं अच्छा सा नाश्ता करेंगे और इसके बाद हम अपनी पसंदीदा जगह पर जाएंगे। मेडिंस टावर हम दोनों को बहुत याद कर रहा है। और फिर हम उसके बाद काम से आओ बैठो। मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? हम ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें पूरी रात देख रहा था और सोच रहा था। हाँ, क्या मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा? अपने आप को माफ कर पाऊंगा? ये तुम क्या कह रहे हो उमर? नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये क्या बकवास कर रहे हो? हम दोनों एक हो चुके हैं। ये बात नहीं है। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं गुजार पाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? ये बात तुम मुझसे वो सब कुछ होने के बाद कह रहे हो? मुझे माफ कर देना। उस लम्हे मैंने सोचा नहीं। अच्छा, वाकई में वो सब कुछ होने के बाद ये सब कैसे कह सकते हो तुम मुझसे? मजाक समझा हुआ है क्या तुमने? बकवास मत करो मुझसे। गाम से छूना मत मुझे। गाम से छूना मत। अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। तुम कल रात क्या सोच रहे थे? जब तुमने कल रात मुझे गले लगाया तो क्या सोच रहे थे? बताओ मुझे। खामोश क्यों? कोई जवाब नहीं है ना कहने को? तुम जैसे खानदानी शख्स से ये उम्मीद नहीं थी। बताओ उमर, बोल क्यों नहीं रहे? ये सब तुम्हें मजाक लगता है ना? ये सब करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? क्या है? क्या है उमर? मुझे बताओ।
क्या है, बोलो भी। तो बताओ क्या करूं, झूठ बोलूं तुमसे? मैं नहीं भूल सकता, वो जहन से नहीं निकल रहा मेरे, और इस कैफियत के साथ मेरा आगे बढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारी इस कैफियत को क्या समझूं? मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ। काश तुम भी मुझे थोड़ा समझ लेते। काश तुम भी मुझे समझ सकते उमर। खुदा करे कि ये पर्दे तुम्हारी आंखों से हट जाए उमर। काश कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो जाए तो सब कुछ आसान हो जाए। सब आसान हो जाएगा उमर, सब आसान हो जाएगा। मगर तुम क्या कर रहे हो? तुम पर जुनूनी कैफियत है, तुम अपने सिवा किसी की भी नहीं सुनते हो। मैं थक गई हूँ तुम्हें समझाते समझाते, लेकिन तुम अपनी ही मर्जी करते हो। क्योंकि मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता तो कभी छोड़कर नहीं जाता, कोई रास्ता ढूंढ ही लेता। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा जो कुछ भी तुम मुझसे कह रही हो जब से वापस आई हो। बस कर दो, मुझे समझने की कोशिश तो करो, एक मौका तो दो। पूछो मुझसे, सवाल तो करो मुझसे। क्यों नहीं पूछा तुमने? क्यों क्यों क्यों? क्या ये रिश्ता खत्म करना इतना आसान है उमर? मैं थक गई हूँ तुम्हें बताते बताते। क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? खुद को देखो कितने बेहिस हो गए हो। जवाब दो मुझे। क्योंकि अब मैं वो पुराने वाला उमर नहीं रहा। तुम मुझे छोड़ के चली गई और मैं बिखर के रह गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं वो आदमी ही नहीं रहा। तुम्हें भुलाने के लिए मैं होश में आना ही नहीं चाहता। ना मैं होश में आऊंगा और ना तुम याद आओगी मुझे। मैं उन लोगों जैसा हो गया जिन्हें मैं जिंदगी भर बुरा समझता रहा हूँ, गाम से तुम्हारी वजह से। सुनो, उस उमर को तुमने मार दिया जो एक बहुत अच्छा इंसान था। मार दिया उसको। वो उमर जो तुम्हारी वजह से हर एक के आगे खड़ा हुआ, जिसने अपने बारे में एक दफा भी नहीं सोचा। और तुम जानती हो क्यों गाम से? क्योंकि मैं समझता था कि तुम मेरे लिए बिल्कुल ठीक हो, और अब अपने आप से नफरत हो गई है मुझे कि उस औरत पे बिलीव किया मैंने जिससे मोहब्बत तो थी ही नहीं मुझसे। वो तो अपनी मजबूरियों की असीर थी, और इसीलिए बेहतर है कि हम वो घर ना बसाएं जिसके ख्वाब देखे थे हमने। यही बेहतर है हम दोनों के लिए, और यही मेरा फैसला है। तुम कर सकते हो उमर, मुझे तुम पर यकीन है उमर, मुझे भरोसा है तुम पर। तुम कर सकते हो। हमेशा साथ रहूंगी तुम्हारे में, वादा करती हूँ तुमसे। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। देखो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी परेशानी आ जाए, जो चीज नहीं बदल सकती वो है तुम्हारा दिल, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। हीरा चाहे जितना भी कोयले के अंदर हो, वो हीरा ही रहता है, और तुम्हारा दिल भी बिल्कुल वैसा ही है। ये बात मैं अपने और तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। अगर मुझे अच्छा बनना है तो सिर्फ अपने लिए बनना है। तुम्हारे होते हुए ये मुमकिन नहीं। मेरा साथ रहा तो तुम नहीं कर पाओगे। नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। सब कुछ पहले ही मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से ही तो तुम्हारी ये हालत हुई है। मैं ही कसूरवार हूं, इसीलिए तुमने मुझसे दूर रहने का फैसला किया है ना? बताओ, और यही हल निकाला तुमने। ठीक थे। जब शुरू में तुमने मुझे ना कहा था, और तुमने कहा था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं साथ में, मुझे उसी वक्त तुम्हारी बात समझनी चाहिए थी। काश मैं उसी वक्त अपने दिल को समझा लेता तो ये ना होता। तुम बिल्कुल ठीक थी। बिल्कुल ठीक। मेरा दिल मर चुका है।
मैं बिल्कुल खत्म हो गया हूं अंदर से। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हमें जल्द से जल्द तलाक लेनी चाहिए दूसरे से। मैं बिल्कुल खत्म हो गया हूं अंदर से। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हमें जल्द से जल्द तलाक लेनी चाहिए दूसरे से। चुप हो जाओ। ये लो बेटा, खा लो इसे। ये लो, तुम भी खाओ आराम से बेटा। डॉक्टर, यहाँ से टीवी कहाँ ले गए? मुझे ड्रामा देखना है। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ अम्मी। चुप बाबा। लगता है ये इसलिए रो रहा है कि इसका पैम्पर गंदा हो गया होगा। अभी अभी तो पैम्पर चेंज किया मैंने। क्या कहूँ मैं तुम्हें शुक्रान, क्या कहूँ मैं तुम्हें। न जाने उसको क्या कहा कि वो उठकर चली गई यहाँ से। बाबा मैंने कुछ नहीं कहा, वो सुनती ही कहाँ है। मुझे तो लगता है कि वो पागल हो गई है। हाँ बिल्कुल, मैं भी पागल हूँ। लाओ मुझे तो इसे। ना तुम्हें बच्चे संभालने आते हैं और ना ही बीवी संभालनी आती है। आओ मेरे पास। ओ मेरा बच्चा, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। शाबाश शाबाश, चुप कर जाओ। ओ मेरा बच्चा। इन्होंने खाना खा लिया बाबा। ये लो, खाओ से। ठीक है ठीक है ठीक है, चुप हो जाओ। उमर का कुछ पता चला क्या? मैंने सुबह कॉल की थी उसे, जवाब नहीं दिया। ऐ मेरे अल्लाह। देखो चुप हो गया ये तो। ओ उमर साहब, आखिर घर की याद आ गई आपको? कहाँ थे तुम? ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर हमने तुम्हें ढूंढा ना हो। कल तुम्हारी वजह से क्या तमाशा हुआ पता भी है कुछ तुम्हें? वो सब देखकर शुक्रान तक बागी हो गई। ये लो पकड़ो जरा इस बच्चे को। आओ उमर, आ जाओ, बैठो यहां, बैठो यहां। और मुझे बताओ कि कब तक हम तुम्हारी इस हालत को, रवैये को बर्दाश्त करते रहेंगे? उमर, क्या साबित करना चाहते हो तुम? अगर तुम हमारा सब्र आजमा रहे हो तो जान लो मेरे पास ना सब्र बचा है ना आसा। क्या कभी सोचा है तुमने, अगर तुम्हारी मां आज जिंदा होती तो क्या ये सब बर्दाश्त कर लेती? तुम्हारी मां की रूह कब्र में तड़प रही होगी। चलो मुझसे तो शर्म नहीं आती, क्या अपनी मरहूम मां से भी शर्म खत्म हो गई तुम्हारी? मुझे माफ कर दे बाबा। तुम्हारी माफी काबिल कबूल नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। सब कुछ बदल जाएगा। मैं पुराना उमर बन जाऊंगा। कैसे होगा ये बताओ?
आपने कहा था ना कि कामसे को तलाक दे दो, वरना तुम कभी भी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार पाओगे उमर। तो मैं वैसा ही करूंगा, तलाक दे दूंगा कामसे को। तो तुम अलहदगी इख्तियार कर रहे हो, तलाक ले रहे हो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, फैसला कर लिया मैंने, और अब तलाक दूंगा मैं उसे, और अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको दुख हो। आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। बहुत गलतियां की मैंने, माफ कर दीजिएगा मुझे। माफ कर दीजिएगा बाबा। शाम को बच्चा यहाँ छोड़ के चले जाती हो और सुबह उसे लेने आ जाती हो, क्योंकि तुमने इस घर को होटल समझ रखा है। रात जब अपने शौहर के साथ थी तो वही रहती ना उसके साथ। खाना खाने आ गई यहाँ, तुम्हारा शौहर क्यों नहीं खिलाता तुम्हें? कामसे, रो क्यों रही हो मेरी जान? हमारी तलाक होने वाली है। क्या कह रही हो? लेकिन तुमने तो कहा था कि वो अपने होश में नहीं है और मैं उसे रोक लूंगी। खत्म हो गया नूरान, सब खत्म हो गया। मैं नहीं कर पाई, नहीं रोक सकी। नहीं नूरान, सब खत्म हो गया। ओह, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। बस चुप हो जाओ। यही होना था, यही होना था इसका नतीजा। अब रोती रहो तुम सारी जिंदगी। समझा समझा कर थक गई थी कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। अपनी उम्र से छोटे लड़के से शादी करने का नतीजा यही होना था। तुम्हारे रोने से क्या होगा, पहले सोच लेना चाहिए था। कोई जोड़ नहीं था तुम्हारा उस लड़के के साथ। हुस्न से भी हमारे ताल्लुकात खराब हो गए। छोड़ देना चाहिए था तुम्हें उसे। छोड़ देती तो उससे सुरैया शादी कर लेती कब की। उजाड़ा था ना तुमने उसका घर, अब उसी की सजा मिल रही है तुम्हें जो तुमने किया था। कभी गौर किया है तुमने अपनी हरकतों पर कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, मगर तुम्हें किसी की क्या परवाह। हाँ, नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना जो मैंने तुम्हें कहा था। उस लड़के को नहीं छोड़ा ना, इसी की मुस्तहिक थी। यही होना चाहिए था। अरे अम्मी बस भी कर दे, आप पहले ही देख रही हैं कि वो कितनी परेशान है। अच्छा हुआ एक बार शादी की, उससे तलाक ले ली, दूसरी शादी की और अब दोबारा तलाक। मजाक है क्या ये? शौहर के साथ तो रह ही नहीं सकती, आजादी तो चाहिए इसे। मोहल्ले में और सारे खानदान में हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। क्या कहूँगी मैं लोगों को कि मेरी बेटी अपना घर क्यों नहीं बसा सकती? क्या कहूँ कि आज उसे कोई और पसंद आता है, कल कोई और। इज्जत की कोई परवाह नहीं। तुम्हें भी इससे कोई हमदर्दी करने की जरूरत नहीं। ये ढूंढ लेगी दोबारा कोई। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चलो मेरी प्यारी बहन, चुप हो जाओ।